अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स जिनको इंप्रूव करना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ सकें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रही हो सो कमिट मी बिलो, आई विल बी आंसरिंग यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए बात करते हैं इन 4 स्किल्स की। ये 4 स्किल्स बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज में तकसीम होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास है रिसेप्टिव स्किल्स की और दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास है प्रोडक्टिव स्किल्स की। रिसेप्टिव स्किल्स बेसिकली रीडिंग एंड लिसनिंग को कंप्लीटली फोकस करता है, क्योंकि वेन एवर यू अंडरस्टैंड समथिंग, जब भी आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो आप इन 2 स्किल्स के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। ये स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज इनका सीखना डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स पर। अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स अमंग ऑल। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाकी सारी स्किल्स पर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप रीड करते हैं तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली उससे अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप राइटर के एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, आप उसके वर्ड्स को जो है ना ऑब्जर्व करते हो, आप उसके ओवरऑल स्टाइल को ऑब्जर्व करते हो, वो किस तरह से लिख रहा है, वो कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ये सारी बातें रीडिंग में जो है काउंट होती हैं। अगर आप रीड अच्छे से कर लेते हैं, इट डेफिनेटली मीन्स कि आप उसी तरह से अच्छा राइट भी कर पाएंगे, इसलिए रीडिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अभी सवाल आता है कि क्या रीड किया जाए। यू कैन रीड एनीथिंग यू वांट। मैं इसमें कंप्लीटली एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसी को ही रीड किया करें, बिकॉज लग्जरी रीडिंग से ही आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो आप कंपेल होकर, मजबूर होकर रीड करते हैं उसमें आपको बहुत कम डेटा मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपल्शन आप जो चीज़ें सीखते हैं वही आपके मेमोरी में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहती हैं और राइट आफ्टर दैट और उसी के फ़ौरन बाद वो चीज़ें आपकी मेमोरी से निकलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती हैं अगर आप उन्हें रिवाइज ना करें तो रीड करें। आप मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हैं, अगर आप ड्रामाज या नॉवेल्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। इनसे आपको वो वोकैबुलरीज मिलेंगी, वो एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो नेटिव स्पीकर्स एक्चुअली अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप अच्छे से राइट करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि नेटिव राइटर्स करते हैं, तो आपको उन्हीं के बुक्स को, उन्हीं की नॉवेल्स को या उसी तरह की रीडिंग्स करनी होंगी जिससे आप उन्हीं की तरह बिल्कुल लिखना शुरू हो जाएं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो। रीडिंग पे काम करें, ये आपके लिए बाकी तमाम रास्ते आसान कर देगा। अब आते हैं दूसरे स्किल पर जो है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, अगर आप अच्छा सुनेंगे आप तभी इस काबिल होंगे कि आप अच्छा बोल पाएं। मुझसे अक्सर औकात मेरे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हम स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें। देखें, स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए आपकी लिसनिंग अच्छी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे, उतना ही आप अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसलिए नेटिव स्पीकर्स को सुने। आप किसी भी एक्सरसाइज में उनको सुन सकते हैं, आप मुख्तलिफ मूवीज़ में सुन सकते हैं, ड्रामाज में सुन सकते हैं, उनकी सीरीज़ आती हैं, वेब सीरीज़, उनमें उन्हें आप सुन सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप नेटिव स्पीकर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाओगे। जब आप उनको कंप्रहेंड करना शुरू हो जाओ, जब आप उनको समझना शुरू हो जाओ, तभी आप इस काबिल होंगे कि आप उन्हीं की तरह बोलना शुरू करें जैसे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलते रहते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी कैटेगरी की तरफ जो कि प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाई जाती हैं। यस ऑफ कोर्स, जब आपकी रिसेप्टिव स्किल्स अच्छी हैं इट डेफिनेटली मीन्स कि आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी। प्रोडक्टिव स्किल्स में राइटिंग एंड स्पीकिंग इंक्लूडेड है। अब राइटिंग डेफिनेटली अगर आप रीड करते हैं जैसे मैंने पहले बताया तो आप तभी अच्छा राइट कर पाएंगे। अब राइटिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए? राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेना होगा। ठीक है, लेट्स से आप पैराग्राफ से स्टार्ट लेते हैं तो पैराग्राफ में सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, ना कि कंपाउंड सेंटेंसेस, ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ना कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट लें, कोई ट्रांजिशन वर्ड्स और ना ही कोई ट्रांजिशन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस बनाएं जिसमें एक ही क्लॉज हो और आप उनको वक्तन फ़वक्तन प्रैक्टिस करें और उन्हें किसी से ज़रूर चेक कराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक सेंटेंस को मुकम्मल किया जाता है। अक्सर औकात आप अच्छा इसलिए भी नहीं लिख पाते क्योंकि आपने किसी सेंटेंस को शॉर्ट करके लिखा होता है। शॉर्ट करके लिखने से आप ये समझते हैं कि हम अपने सेंटेंस को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं या हमने सेंटेंस यानी अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा श्रिंक कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऑन द स्पॉट अपनी कम्युनिकेशन श्रिंक नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप उस जगह पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है,
वक्तन फवक्तन आपको अंदाजा होता रहेगा, जब आप रीड करेंगे, जब आपके माइंड को मुसलसल डेटा फीड हो रहा होगा, तब आपको अंदाजा होगा कि अब आप कंपाउंड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने उनकी तरफ भी आना है, और जब आप राइट करते हैं तो मुसलसल आपने रीड भी करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रीड नहीं करते, इट मीन्स आप अच्छे से कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। बिकॉज रीड करने का मकसद यहां पर यही है कि आप अच्छा देख पाएं। अगर आप कुछ अच्छा देख ही नहीं पाएंगे, आप अच्छा कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप अच्छा कैसे लिख पाएंगे। इसलिए आपको मुसलसल रीड करना है। रीड करते हुए ऑब्जर्व करें एंड देन प्रैक्टिस इट इन अ पैराग्राफ। जैसे ही आपका पैराग्राफ इंप्रूव कर जाए, आप मजीद उसको अपने एसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोरीज लिखा करें। क्रिएटिव राइटिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। क्रिएटिव राइटिंग में आप करते क्या हैं, आप स्टोरीज कंप्लीट करते हैं, ऑलराइट। जैसे कि फिक्शनल स्टोरीज हैं, आपने इंटरनेट से कोई शॉर्ट स्टोरी उठाई जिसका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि उस इंट्रोडक्शन में आपको एक सिनेरियो दिया होता है कि आप अचानक घर से निकलते हैं, और घर से निकलने के बाद आप देखते हैं कि सामने रोड पर एक बच्चा बैठा हुआ है, और जैसे कि आप उसकी तरफ मूव करते हैं, देन के आगे आपको क्रिएटिवली उस स्टोरी को खुद ब खुद कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। इससे आपको मजीद सोचने का मौका मिलता है, आपकी जो आइडियाज़ की कैपेसिटी है वो बढ़ने लग जाती है, और आप सोचना शुरू कर लेते हो। क्योंकि शुरू में आपको ये मसला ज़रूर आ सकता है कि आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन जब आप लिखने बैठे तो आप कुछ भी नहीं लिख पाए, क्योंकि आपने अब तक उससे प्रैक्टिस सही से नहीं किया, आपने कभी इतना लेंथी कुछ लिखा ही नहीं है। सो दैट्स वाई अगर आप क्रिएटिव राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मुसलसल बेहतरी मिलने को नजर आएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्टिव स्किल पे, जो कि है स्पीकिंग। स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सुनना होगा। सुनेंगे बेहतर तो आप स्पीक भी अच्छा कर पाएंगे। अब सुनना क्या है, सुनने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आप ड्रामास देखें, आप मूवीज़ देखें, आप इसके अलावा वेब सीरीज़ देखें, उन सबको प्रैक्टिस करें और उन सबको सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सुने। जब आप उनको समझना शुरू हो जाएं, तब आप ऑन द स्पॉट, यानी उस ड्रामे के बाद या उस सीरीज़ के बाद या कोई भी एक्सरसाइज, यानी न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लिसनिंग के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकती हैं, तो सुनने के बाद आप उन्हें किसी के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपके माइंड में चीज़ें फीड होती रहेंगी। एक्सप्रेशंस किसी ड्रामे में, किसी सीरीज़ में किस तरह से बोले गए थे, वो आपको ऑन द स्पॉट पता चलेंगी और आप उनको प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो उसे ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कुछ सुनते हो या रीड करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी इवन वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा रहता है फॉर दैट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप उन्हें उसी टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो वक्तन फ़वक्तन जब आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे हर रोज़, यानी डेली बेसिस पर, तो वो आपकी आदत बनती जाएगी और इस तरह से आप बहुत अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। अब स्पीकिंग में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से स्टार्ट लें। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है क्या? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं खुद से बात करने को। अब आप अगर खुद से बात करना स्टार्ट कर लें, लेट्स से आप किसी शीशे के सामने खड़े हैं और आप वहाँ पर स्पीक करना शुरू कर लें, तो दिस विल गिव यू मच मोर। मज़ीद आप अपने आप को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके पास एक मेमोरी रहती है। आज से 3 महीने बाद अगर आप उस मेमोरी को दोबारा चेक करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने अब तक कितना इम्प्रूव किया। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसे ज़रूर सुने कि आपको किस जगह पर कोई ऑब्स्टेकल फेस हुआ, किस जगह पर आप फंसे, किस जगह पर आप बोल नहीं पाए, किस जगह पर आपको जो है मुश्किलात का सामना हुआ, कहाँ आपको वोकैबलरी नहीं आ रही थी जहन में, ठीक है, वो कौन सा स्पॉट था जिस जगह पर आपको वोकैबलरी इंप्रूव करनी थी। सो ये वो सारी बातें हैं जो आपको आपकी रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकती हैं। रिकॉर्डिंग से हटकर मजीद एक्सरसाइजेज भी होती हैं, कन्वर्सेशंस भी की जा सकती हैं। कन्वर्सेशन सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कहलाई जाती है। मेरी नज़र में कन्वर्सेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर स्पीकिंग। जो चीज़ें आप कन्वर्सेशन में सीखते हो वो ना कभी आप इंडिविजुअल स्पीकिंग में सीख पाएंगे, ना ही किसी और में। देखें, हर एक स्पीकिंग का अपना एक स्टाइल होता है। कन्वर्सेशन में आपको हर वो चीज़ मिलेगी। आपको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस क्यों बहुत अच्छे से आते हैं? बिकॉज आप डेली बेसिस पे उनकी कन्वर्सेशन करते हो फैमिली मेम्बर्स के साथ। लेट्स से यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर और एनीबडी एल्स इन योर फैमिली, तो इन सब में आपको कन्वर्सेशन नजर आएगी। इसीलिए तो आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। देयरफॉर अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर किसी के साथ कन्वर्सेशन करें। तो ये हैं वो 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।